हाय, पहचाना। व्हाट्सएप पर एक नए नंबर से मैसेज आया। देख, मैंने उत्सुकता से प्रोफाइल पिक देखी। एक खूबसूरत चेहरा, हाथों से ढका सा, और साथ ही स्टेटस भी शानदार। जरूरी तो नहीं हर चाहत का मतलब इश्क हो। कभी कभी अनजान रिश्ते के लिए भी दिल बेचैन हो जाता है। मैंने तुरंत पूछा, यू आर यू? क्या है आप? क्या मैं आपको जानता हूँ? जानते नहीं तो जान लीजिए। वैसे भी मैं आपकी जिंदगी में हलचल मचाने आई हूँ। यानी आप कहना चाहती हैं कि आप मेरी जिंदगी में आ चुकी हैं। ऐसा कब हुआ? मैंने पूछा। अभी इसी पल, जब आपने मेरे बारे में पूछा। मैं समझ गया था, युवती काफी स्मार्ट है और तेज भी। मैंने चुप रहना ही बेहतर समझा। तभी फिर मैसेज आया, देखकर मैं इग्नोर नहीं कर सका। क्या बात है? हमसे बात करना आपको अच्छा नहीं लग रहा क्या? यह तो मैंने नहीं कहा, मैंने तुरंत जवाब दिया। तो फिर ठीक है, मैं समझूं कि आपको मुझसे बात करना अच्छा लग रहा है। यही समझ लो, मगर मुझे भी तो पता चले कि आप कौन हैं। इतनी भी क्या जल्दी है? आराम से बताऊंगी। युवती ने स्माइल भेजी तो मेरा दिल हौल से धड़कने लगा। मैं सोच में डूब गया कि यह युवती अजनबी है या उससे पहले से जानती है। कहीं कोई कॉलेज की पुरानी दोस्त तो नहीं, जो मज़े लेने के लिए मुझे मैसेज भेज रही है। मुश्किल यह थी कि फोटो में चेहरा भी पूरा नज़र नहीं आ रहा था। तभी मेरा मोबाइल बज उठा। कहीं वही तो नहीं। मैंने लपक कर फ़ोन उठाया, लेकिन बीबी का नंबर देखकर मेरा मुंह बन गया और तुरंत मैंने फ़ोन काट दिया। 10 सेकंड भी नहीं गुजरे थे कि फिर से फ़ोन आ गया। झल्लाते हुए मैंने फ़ोन उठाया। यार, 10 मिनट बात करना, अभी मैं मीटिंग में हूँ। ऐसी क्या आफत आ गई जो कॉल पर कॉल किए जा रही हो? बीवी यानी साधना हमेशा की तरह चिढ़ गई। यह क्या तरीका है बीवी से बात करने का? अगर पहली कॉल ही उठा लेते तो दूसरी बार कॉल करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। पर आधे घंटे पहले भी तो फ़ोन किया था न तुमने, और मैंने बात भी कर ली थी। अब फिर से डिस्टर्ब क्यों कर रही हो? देख रही हूँ अब तुम्हें मेरा फ़ोन उठाना भी भारी लगने लगा है। एक समय था जब मेरी एक कॉल के इंतज़ार में तुम खाना पीना भी भूल जाते थे। प्लीज़ साधना, समझा करो, मैं यहाँ काम करने आया हूँ, तुम्हारा लेक्चर सुनने नहीं।
उधर से फोन कट चुका था। मैं सर पकड़कर बैठ गया। कभी कभी रिश्ते भी भार बन जाते हैं, जिन्हें तोड़ना मजबूरी का सबक बन जाता है। और कुछ नए रिश्ते अजनबी होकर भी अपनों से प्यारे लगने लगते हैं। जब अपनों की बातें मन को परेशान लगती हैं, उस वक्त महरम की तरह किसी अजनबी का साथ जिंदगी में नया उत्साह और जीने की नई वजह बन जाता है। ऐसा नहीं है कि मैं अपनी बीवी से प्यार नहीं करता, मगर कई बार रिश्तों में ऐसे मोड़ आते हैं जब ज़रूरत से ज़्यादा दखल अंदाजी बुरी लगने लगती है। प्यार अच्छा है, मगर पॉजिटिवनेस नहीं। हद से ज़्यादा पॉजिटिवनेस बंधन लगने लगता है जब रिश्ते बाहर बन जाते हैं और मन में खालीपन घर कर जाता है। मेरी जिंदगी भी कुछ ऐसे ही दौर आया था और इस खालीपन को भरने के लिहाज से उस अनजान युवती का दखल मुझे भाने लगा था। जिंदगी में एक नया अध्याय जुड़ने लगा था। नई ख्वाहिशों की आंच मन में अजीब सी बेचैनी पैदा कर रही थी। एक बार फिर से जिंदगी के प्रति मेरा रुझान बढ़ने लगा। दिलो दिमाग में बार बार उसी लड़के का ख्याल उमड़ता कि कब उसका मैसेज आए और मेरी धड़कनों को बहकने का मौका मिले। बालकनी में आ गया। वीडियो डाउनलोड कर इधर उधर देखने लगा कि कोई मुझे देख तो नहीं रहा। जब निश्चित हो गया कि साधना आसपास नहीं है तो वीडियो का आनंद लेने लगा। उस वक्त मुझे अंदर से एक अजीब सा रोमांटिक एहसास हुआ। उस अजनबी युवती को बाहों में भरने की तमन्ना भी हुई, मगर तुरंत स्वयं को संयमित करता हुआ अंदर आ गया। साधना की अनुभवी निगाह पर मुझ पर टिकी थी। निगाह चुराता हुआ मैं लैपटॉप खोलकर बैठ गया। मुझे स्वयं पर आश्चर्य हो रहा था कि ऐसा कैसा हो गया। एक समय था जब साधना मेरी जिंदगी थी और आज किसी और के आकर्षण ने मुझे इस कदर अपनी गिरफ्त में ले लिया था। उधर समय के साथ कल्पना की हिमाकतें भी बढ़ने लगी थी। मैं भी बहता जा रहा था। एक अजनबी सा जुनून था जिंदगी में। वैसे कभी कभी मुझे ऐसा लगता जैसे यह सब बिल्कुल सही नहीं। इधर साधना को धोखा देने का अपराध बोध, तो दूसरी तरफ अनजान लड़की का बढ़ता आकर्षण मैं न चाहते हुए भी स्वयं को रोक नहीं पा रहा था। और फिर एक दिन उसके एक मैसेज ने मुझे और भी ज्यादा बेचैन कर दिया। कल्पना ने लिखा था, क्या अब हमारे रिश्ते के लिए जरूरी नहीं है कि हम दोनों को एक दूसरे को मिलकर करीब से एक दूसरे का एहसास करना चाहिए। जरूर, जब तुम कहो। मैंने उसे स्वीकृति तो दे दी, मगर मन में एक कसक सी उठी। मन का एक कोना एक अनजान से अपराध बोध में घिर गया। क्या मैं यह ठीक कर रहा हूँ? मैंने साधना की तरफ देखा। साधना सामने उदास सी बैठी थी, जैसे उसे मेरे मन में चल रही उथल पुथल का एहसास हो गया था। अचानक वह पास आकर बोली, माँ को देखे महीनों गुजर गए, जरा मेरा रिजर्वेशन करा देना।
इस बार 1-2 महीने वहां रह कर आऊंगी। उसकी उदासी व दूर होने का एहसास मुझे अंदर तक तिरबित कर गया। ऐसे लगा जैसे साधना के साथ मैं बहुत गलत कर रहा हूँ और मैं ही उसका दोषी हूँ। मगर कल्पना से मिलने और उसके साथ वक्त बिताने का लोभ संवर करना ही आसान न था। अजीब सी कसमस में घिर में सो गया। सुबह उठा तो मन शांत था मेरा। देर रात में कल्पना को एक मैसेज भेजकर सोया था। सुबह उसका जवाब पड़ा तो होठों पर मुस्कान खेल गई। थोड़े गर्म कपड़े पहनकर मैं मॉर्निंग वॉक पर निकल गया। लौटकर कमरे में आया तो देखा साधना बिस्तर पर नहीं है। घर में कहीं भी नजर नहीं आई। थोड़ा परेशान सा मैं साधना को छत पर देखने गया तो पाया एक कोने में चुपचाप खड़ी वह उगते सूरज की तरफ एकटक देख रही है। मैंने उसे पीछे से बाहों में भर लिया। उसने मेरी तरफ चेहरा किया तो मैं यह देखकर विचलित हो उठा कि उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। मैंने प्रश्नवाचक नजरों से उसकी तरफ देखा तो वह सीने से लग गई। आई लव यू। आई नो डियर, बट क्या हुआ तुम्हें? अचानक रोती रोती वह हंस पड़ी। तुम तो ठीक से बेवफाई नहीं करनी भी नहीं आती क्या? मैंने चौंक कर उसकी ओर देखा। अपनी महबूबा को भला ऐसे मैसेज किए जाते हैं? कल रात क्या मैसेज भेजा था तुमने? तुमने लिखा था, डियर कल्पना, जिंदगी हमें बहुत से मौके देती है कई खुशियाँ पाने के लिए, जीवन में नए रंग भरने के, मगर वह खुशियाँ तभी तक जायज हैं जब तक उन्हें किसी और के आंसुओं के रास्ते न गुजरना पड़े। किसी को दर्द देकर पाई गई खुशी की कोई अहमियत नहीं। प्यार पाने का नहीं, बस महसूस करने का नाम है। मैंने तुम्हारे लिए प्यार महसूस किया मगर उसे पाने की जिद नहीं कर सकता, क्योंकि मैं अपनी बीवी को धोखा नहीं दे सकता। तुम मेरे हृदय में खुशी बनकर रहोगी, मगर तुम्हें अपने अंतर से पीड़ा नहीं बनने दूंगा। तुमसे मिलने का फैसला मैंने प्यार के आवेग में लिया था, मगर अब दिल की सुनकर तुमसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि रिश्तों में सीमा समझना जरूरी है। हम कभी नहीं मिलेंगे। आई थिंक तुम मेरी मजबूरी समझोगी और खुद भी मेरी वजह से कभी दुखी नहीं होगी। कीप स्माइलिंग। मैंने चौंकते हुए पूछा, पर यह सब तुम्हें कैसे पता? क्योंकि तुम्हारी कल्पना भी मैं ही हूँ और साधना भी। कहकर साधना मुस्कुराते हुए मेरे हृदय से लग गई और मैंने भी पूरी मजबूती के साथ उसे बाहों में भर लिया। दोस्तों, आशा करती हैं मेरी कहानी आप लोगों को पसंद आए।
तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। मैं ऐसे ही रोज़ नई नई कहानी आप लोगों के लिए लाती रहूँगी।